नेता की ताकत दिखाने की बात है तो पंजाब की बात कर लेते हैं। चन्नी जी ने क्या ताकत दिखाई, दिखाने की कोशिश तो खूब की, लेकिन फिर क्या हुआ, हाई कमान आला कमान सबसे मिलना जुलना, कल दिल्ली खुद आ गए, दिल्ली में आकर की मीटिंग भी हो गई, वो पीछे सुखजिंदर रंधावा भी है। इस मीटिंग की बात तो हमने कल कर ली थी सुरजेवाला जी के साथ। फिर इनकी मीटिंग हुई शायद केसी वेणुगोपाल से, राइट सर, केसी वेणुगोपाल से मिले, और उसके बाद चन्नी जी ने तो ऐसा बयान दे दिया कि जैसे कभी कुछ था ही नहीं मामला। हम अपनी पार्टी के खिलाफ थोड़ी जाएंगे, अपनी पार्टी को एम्बेरस थोड़ी करेंगे, हम जो पार्टी का आदेश होगा वो मानेंगे हम, और ऑल इज वेल। तो उन्होंने तो चैप्टर ही क्लोज कर दिया। अब ये है कि हाई कमांड को बात रखनी होती है, हमें हमारी वहाँ कोई मीटिंग ऐसी नहीं थी, वो भी बघेल साहब से मिलने के लिए थी। तो हम कभी भी पार्टी के खिलाफ नहीं है और ना ही पार्टी को कोई एम्बेरस करने की कोशिश की है हमने। हम पार्टी के साथ चलने वाले हैं, पार्टी के साथ ही चलेंगे और पार्टी का जो भी फैसला है होएगा, हम उसको ऑल इज वेल। सर ये तो ऑल इज वेल बोल गया, हमें तो खबर थी कि इन्होंने गाड़ी पकड़ ली है दूसरी कांग्रेस से अलग, तो कह रहे हैं सब ठीक है और हम अपनी पार्टी को एम्बेरस थोड़ी करेंगे। सर ये देखिए ना, कंट्राडिक्शन दो जगह का, नरोत्तम मिश्रा से चरणजीत सिंह चन्नी तक का, कि दोनों लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं। अब वो उनको लगा होगा कि जहाँ से सिग्नल मिलना था, जहाँ पर वो अपॉइंटमेंट लेटर से कुछ प्रमोशन होना था या अपॉइंटमेंट लेटर मिलना था, वो नहीं मिला होगा। तो उसमें ऐसा तो है नहीं, तो रिवोल्ट ओवर हो गया। मतलब रिवोल्ट जब कोई जगह नहीं समझ में आ रही तो एक ये भी होता है ना, पॉलिटिकल लीडर सोचते हैं भाई कहीं जहाँ पर जगह है वहाँ तो बैठे रहो, यदि कोई नई जगह नहीं मिल रही। इसका साफ साफ मतलब ऐसा तो है नहीं कि वो कोई ये घर का ही मामला था, ये घर से आगे निकल गए थे ना, घर से आगे निकल गए थे, इसमें तो कोई दोहराए नहीं है। अब वहाँ पर, और आप सोचो राहुल गांधी मिले नहीं है, हाँ, चन्नी साहब से मिले नहीं है राहुल गांधी, तो इससे ही समझ लीजिए कि वो कितने दबाव में आए होंगे और क्या किया होगा। कि दोनों में एक कंट्राडिक्शन है। मतलब नरोत्तम को देखिए तो वो नरोत्तम जी जो हैं एक पूरे नेता की तरह से, मजबूत नेता की तरह, मतलब मैं एसपी के खिलाफ एक फॉर्मर होम मिनिस्टर ऐसे बोले मैं उसको सपोर्ट नहीं करता, बदला लेने की बात हो उसको सपोर्ट नहीं करता, लेकिन लीडरशिप के फैसले पर खड़े होने वाले लोग भी होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में तो मोटे तौर पर ऐसा नहीं होता। कल खबर ये आई थी, इनके बारे में बता दूं बस मैं, चन्नी जी के बारे में कल चर्चा आई थी कि इनको कुछ आश्वासन मिल गया है कि आपके कंसर्न तो कल हमने ये चर्चा की थी कि कुछ मैसेज मिल गया होगा कि ठीक है अब देखेंगे हम आपको। हाँ, अब वो अध्यक्ष तो नहीं बदलेंगे, इतना तो अभी तक अभी तो ये खरे अध्यक्ष तो नहीं बदलने जा रहे, जो चन्नी जी की प्राइमरी डिमांड थी। इनको थोड़ी और प्रमुखता दे देंगे चुनाव के बीच में, शायद ये इनको कुछ आश्वासन मिला है। लेकिन क्या इनके साथ जितने और लोग हैं वो भी राजी हो जाएंगे, ये भी एक सवाल है। अब ये गए कल मीटिंग करने के बाद पंजाब लौटे होंगे तो फिर अपनी टीम से जाकर के बात करेंगे। लेकिन ये कहानी अभी खत्म हुई नहीं है, शुरू होने अभी पूरी तरह नहीं खत्म हुई। अभी टिकट जब आएंगे तब, और इससे ना और गड़बड़ होता है कि पार्टी में एक अनमना। सर आपकी राय ममता जी पे चाहिए मुझे। ममता बनर्जी ने, कल हमने बात की थी कि उनके एक और राज्यसभा सांसद कोयल मलिक, उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा अभी भेजा था उसको, और उनकी फोटो भी आ गई भूपेंद्र यादव जी के साथ, तो जाहिर है वो बीजेपी में जा रही है क्लियर है। तो ममता जी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ममता जी ने कहा जिसको जाना है जल्दी जल्दी जाए। 21 तारीख को मैं शहीद दिवस की रैली करूंगी, उससे पहले जिसको जाना है चला जाए, मैं किसी को नहीं रोक रही हूं, लेकिन ये पार्टी को कलंकित ना करें। ये उन्होंने कोयल मलिक के इस्तीफे पर कहा। उन्होंने कहा कि और कोयल ने मुझे फोन करके बताया कि मैं पार्टी छोड़ रही हूं, लेकिन उन्होंने कहा ये ईडी सीबीआई के डर से हो रहा है सब कुछ। लेकिन फिर वो उन्होंने अपनी तरफ से हाथ जोड़ के कहा जिसको जाना है प्लीज 21 जुलाई से पहले पहले चले जाओ, हाथ जोड़ के कह रही हूं, पार्टी को बदनाम मत करो। तो ये उन्होंने कल एक बात की। तो इसमें क्योंकि अब हम नेताओं की उसकी बात कर रहे हैं ना, तेवर की बात कर रहे हैं, तो ये क्या तेवर बताता है? देखिए जो छोड़ करके जाएगा वो तो कलंकित करके ही जाएगा। आखिर छोड़ने का उसको कोई ग्राउंड तो होना चाहिए ना। तो ग्राउंड में तो यही कहा है, सभी जो निकल रहे हैं वो तो यही कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी की वजह से जा रहे हैं। अभिषेक बनर्जी की दादागिरी और ममता बनर्जी की गांधारी वाली भूमिका, इसी कारण से पार्टी की ये दुर्दशा हुई है, लोग जो चुनावी हार हुई है वो इसी कारण से हुई है। सर ये अभिषेक को कहा था कलंक देगी, तो अप्रैल में इसको 6 महीने भी नहीं हुए इनको, 2 महीने अप्रैल 2 महीने हुए हैं। वो कोयल मलिक जी आज तक पार्लियामेंट का मुंह नहीं देखा उन्होंने। वो गई नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ जिसको जाना होगा वो तो तोहमत लगा के ही जाएगा। वो ठीक है बात, कोई को तो ग्राउंड बनाना पड़ेगा ना भाई। सभी भागते हैं, कहते हैं पार्टी में लोकतंत्र नहीं। जैसे उन्होंने ये कहा जिसको जाना है 21 से पहले पहले चले जाओ। देखिए क्या कोयल जी ने ये कहा होगा कि मैं मिली नहीं हूँ अभिषेक जी से, लेकिन आदमी खराब है वो। नहीं देखिए 21 से पहले ममता जी के तेवर भी ढल गए क्या, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। बिल्कुल ढल गए हैं। अब ममता जी बार बार ये कह रही हैं कि देखिए
हमने 2006 में पार्टी खड़ी की थी और जिसको जाना है चला जाए, फिर मैं पार्टी दोबारा फिर से खड़ी कर लूंगी, 2026 में खड़ी कर लूंगी। ये बोला। लेकिन 20 साल का अंतराल बहुत बड़ा अंतराल होता है। क्या ममता बनर्जी में उतनी वो क्षमता रह गई है कि वो पार्टी को नए सिरे से खड़ा कर सकें? अभी तो बहुत और ऐसे में खास कमजोर करके दिखाई जब दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी बहुत ताकत के साथ जो है वो बंगाल के चुनाव के धरातल पे अब ये आकर के अकेली भी खड़ी पड़ गई सर, अकेली तो मतलब इतने लोग और- छोड़ गए उस लिहाज से नहीं, मैं कह रहा हूं अभिषेक बनर्जी ऐसा लगता है कि अब तो कानूनी पचड़ों से बाहर नहीं आ पाएंगे जल्दी। उनको इतने कानून में पकड़ा हुआ है कि वो हर दिन तो ईडी, सीबीआई और कोर्ट और जमानत इसी में यही घूम करते रहे हैं। हैं। आपको अगली- किसी दिन आपको दिखाई दे रहा है कि वो फ्रीली कहीं पर घूम रहे हैं? कहीं सभा कर रहे हो, किसी नहीं। से बात करो, कोई तस्वीर नहीं आती उनकी सर।